तो हेलो साइबर वॉरियर्स, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों पिछला जो वीडियो मैंने आपको बताया था वो एनमैप का डेप्थ स्कैनिंग था। उसमें मैंने आपको टीसीपी स्कैन, सिन स्कैन और यूडीपी स्कैन बताया था। इसके अलावा मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके चेकआउट करो। मेरी नेटवर्किंग की सीरीज चालू है, ठीक है, कल ही डाला है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ फोर्थ पार्ट है इसका। इसमें अपन कुछ फायरवॉल टेक्निक देखेंगे, इवेडिंग फायरवॉल, ठीक है, किस तरह से अपन फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं यानी ये इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो आपको देखना है, और जो नए हैं चैनल पे वो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी लैब के ऊपर, और यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन फायरवॉल टेक्निक को बाईपास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखिए फायरवॉल, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फायरवॉल कैसे लगता है। जैसे आप यहाँ पे किसी विक्टिम सिस्टम के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल पे जाके उसके फायरवॉल टेक्निक को एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक फायरवॉल टेक्निक को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। हालांकि ये जो है ये फायरवॉल नहीं, ये विंडोज अपडेट का है। फायरवॉल टेक्निक को अपन यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं फायरवॉल टेक्निक को यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे फायरवॉल जो है वो यहाँ पे ऑन नहीं है, ठीक है। अपन इसको ऑन करेंगे यहाँ पे, बट ठीक है बोल रहा है कि सर फायरवॉल कैन चेंज, बट फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन किस तरह से विक्टिम सिस्टम के फायरवॉल को अपन यहाँ पे बाईपास करेंगे, क्या टेक्निक है एनमैप की, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे एनमैप जो है फायरवॉल टेक्निक को बाईपास करने के लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एनमैप की हेल्प। एनमैप हाइफन हाइफन हेल्प से अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको फायरवॉल टेक्निक के बारे में बताएगा। फायरवॉल आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है, जो किसी भी सिस्टम के अंदर आते हुए पैकेट को डिटेक्ट करता है कि भाई कौन आ रहा है। जैसे कि उसको ऐसे मान सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए कोई गार्ड है जो आते हुए कोई भी कस्टमर वगैरह है या फिर कोई भी राहगीर वगैरह है, उसको चेक करता है कि आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है आपको। तो इस तरीके से ही हमारा जो है आईडीएस काम करता है कि सिस्टम के अंदर, ठीक है। और स्पूफिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हाइफन एफ दिया हुआ है, ठीक है, फिर हाइफन डी है, फिर एस है, ई है, जी है, ठीक है, बहुत सारे टेक्निक है। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले अपन पहला जो फायरवॉल टेक्निक कैसे लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे एनमैप और विक्टिम सिस्टम के आईपी लगा देता हूँ 10.10.10.17 और हाइफन एफ, ठीक है, ये सबसे बेसिक टेक्निक है। और इसके अलावा यहाँ पे हाइफन वी भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चेकआउट करेगा, ये बोल रहा है कि सर आपका होस्ट अप है, बट ठीक है, इसने फायरवॉल बोल रहा है सर बट ब्लॉकिंग योर पिंग प्रॉप्स है, ट्राई हाइफन पीएन। इसका मतलब ये है कि सर फायरवॉल ने हमें एक तरह से रोक दिया है, क्लियर है। तो इसको एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वापस से फायरवॉल टेक्निक लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब इसने थोड़ा सा फायरवॉल बाईपास किया है और बहुत जल्दी से मुझे रिजल्ट लाके दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक एक बार अब मैं इसको वायरशार्क को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब अपन हाइफन एफ यूज करते हैं एनमैप के अंदर तो किस तरह से जो है पैकेट जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ETH0 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से हाइफन एनमैप हाइफन एफ और वी लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और वायरशार्क मैंने ओपन किया। देखिए यहाँ पे आपको वायरशार्क पे मिल जाएगा कि किस तरह से कनेक्शन सेंड कर रहा है, ठीक है, टीसीपी, डीएनएस, ARP, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए किस तरह से ये आप कंटिन्यू ये टीसीपी फ्लैग्स भेजता जा रहा है, क्लियर है। मतलब अगर ये रोक भी देगा तो भी ये कंटिन्यू टीसीपी फ्लैग भेज रहा है, कभी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज रहा है, कभी फिन फ्लैग भेज रहा है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि किस तरह से ये एक स्ट्रेटेजी के तहत, ठीक है, फायरवॉल को इवेड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ARP को स्पूफिंग कर रहा है, किसी भी तरीके से ये फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है दोस्तों हमारे लिए कि विक्टिम सिस्टम के अंदर फायरवॉल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम किसी और टेक्निक से बाईपास करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और है कि जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको एनमैप और हेल्प के बाद में बताया था, एनमैप हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि सर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से फायरवॉल को जैसे डिकॉय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और दिखा है ऑप्शनली वी गिवन MTU, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। MTU का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यूनिट्स कितनी आप भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए आपको काफी यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अपन वो भी एक बार यूज करके देख लेते हैं कि किस तरह से अपन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यूनिट को जो है भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, कैसे काम करता है, हालांकि ये तो जब अपन आगे चलेंगे एनिमेशन में तो मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पे जो है अपन क्या करेंगे कि विक्टिम सिस्टम के अंदर के फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट भेज के। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एनमैप और यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ 10.10.17। यहाँ पे मैं हाइफन MTU
और मैं यहाँ पे पैकेट भेजना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ, सम संख्या में ही आपको ये भेजना है, ठीक है। और इसके बाद हाइफन भी यहाँ पर लगा देते हैं, चेक करते हैं। देखिए हालांकि यहाँ पे जो है फायरवॉल लगा हुआ नहीं है, ठीक है। और बाईपास मतलब फायरवॉल का मतलब ये है कि फायरवॉल ने हमें रोका नहीं है, अगर रोकता तो हम इस तरीके से एमटीयू का यूज कर सकते थे और हाइफन वी का यूज कर सकते थे। और यहाँ पे एक जो भी है इससे सम संख्या से कि आप 8 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप कितना डीप स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं 8 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा कम टाइम ज्यादा लगाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 4 भी कर सकता हूँ, थोड़ा और टाइम लगाएगा, ठीक है। बोल रहे कि सर 8 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 8 के मल्टीपल में बता रखा है, जैसे कि 8, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप 16 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप 32 लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितना जा सकता है, देखिए 8 के मल्टीपल में आपको ये जो है ऑप्शन ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एमटीयू, ये हाइफन एमटीयू क्या है, ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, जो कि फायरवॉल को थकाता है। मतलब फायरवॉल को बोलता है कि नहीं, हमें बस कनेक्शन नहीं बनाना, बस हमें आपको पोर्ट्स को देखना है, हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का मतलब जो पैकेट्स हैं उनको बहुत फिल्टर करके भेजता है, जिससे कि फायरवॉल थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है कि ये क्या चीज है और कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। वो जैसे ही इसके अंदर जो है कुछ रीड करने की कोशिश करता है, तब तक ये अपना काम कर चुका होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये विक्टिम सिस्टम के फायरवॉल के जो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वगैरह होता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट ठीक है, एक सिस्टम के अंदर जो है फायरवॉल लगा हुआ होता है वो आसानी से बाईपास होने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे अपन एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे हाइफन एफ बताया फ्रेगमेंटेशन, इसके बाद मैंने आपको हाइफन एमटीयू बताया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है हमारे पास में, डिकॉय का, ठीक है। डिकॉय का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हाइफन एनमैप हाइफन हेल्प्स में आपको बताता हूँ कि क्या डिकॉय का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डी डिकॉय का ऑप्शन मिलेगा, मतलब क्लॉक है स्कैन विद डिकॉयज, ठीक है। इसका मतलब कि घुमा फिरा के जो है कभी किस पैकेट पे, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस के तौर पे आपको जो है विक्टिम सिस्टम के अंदर पैकेट नहीं भेजता। जैसे ये कभी तो मान लीजिए 50,000 पोर्ट पे भेजेगा, कभी ये 30,000 पोर्ट पे भेजेगा, कभी ये एक पोर्ट पे भेज देगा, कभी ये 20,000 नंबर के पोर्ट पे भेज देगा, कभी ये जो है 45 नंबर के पोर्ट पे भेज देगा। मतलब इसका कोई रैंडमली, मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि किस तरह से ये किस किस पोर्ट के जरिए जो है या किस पोर्ट पे ये मैसेज भेजेगा, ठीक है। अपना जो अटैकर मशीन है ये क्या करता है, जब आप इसको ऑप्शन ले लेंगे तो ये जो है रैंडमली पैकेट्स भेजेगा अलग अलग पोर्ट्स पे, ठीक है। इससे कि क्या है कि भाई फायरवॉल जो है वो थोड़ा सा रीड करने में, वहां तक जाने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी, और वो हो सकता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन लाके दे दे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं, इस ऑप्शन का यूज लेके देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं ARP स्कैन करता हूँ, ठीक है। ARP हाइफन स्कैन हाइफन एल, देखिए यहाँ पे जो है मुझे 10.10.17 से लेकर के 10.224, ये जैसे सबसे पहले ये गेटवे है, ये हमारा आईपी है विक्टिम सिस्टम का, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एनमैप लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाइफन एस और कैपिटल एस आप फिन स्कैन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा सकते हैं 10.10.10.2 के साथ साथ में, और यहाँ पे आप हाइफन डी लगाएंगे। एक रेंज भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 10.10.10.254, ठीक है, पूरी रेंज दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सर एक डोमेन ओपन है, ठीक है। इसको अपन वापस से यूज करते हैं हाइफन वी, तो ये बता रहा है कि सर देखिए एक 23 ओपन है, डोमेन यहाँ पे ओपन है। इसका अगर आप हाइफन एस भी लगाएंगे तो ये और आपको इन्फॉर्मेशन लाके देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है गेटवे राउटर से लेकर के जितने भी ब्रॉडकास्ट के बीच में जितने भी आईपी पैकेट्स हैं, जितने भी सिस्टम अप है, उन सबको ये स्कैन करेगा। देखिए यहाँ पे आपको 53 ओपन डोमेन क्लाउडफेयर पब्लिक डीएनएस यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, और फायरवॉल को बाईपास जो है इवेडिंग जो है इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको इवेड करने की यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है, इसी डिकॉय का। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, एक ऑप्शन और लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एनमैप हाइफन एस कैपिटल एस लगाया, ठीक है, सेम है, ठीक है। इसके अलावा सेम ऑप्शन है, बस यहाँ पे अपन को क्या करेगा, यहाँ पे अपन को जो है हाइफन डी, और यहाँ पे अपन इसको ये लगा देंगे, ठीक है, और RND यूज करेंगे। RND का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है, कोई से भी सिन पैकेट का नंबर जनरेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं वायरशार्क को एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे वायरशार्क मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार,
ठीक है गाइस, ETH 0 मैंने यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। और देखिए यहाँ पे मैं जो है R&D, यहाँ पे मैं R&D 20 यूज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेंज नहीं देने के साथ साथ किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम पे कर पैकेट भेजता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 17 पे भेजा। ठीक है, -V यहाँ पे मैंने यूज किया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि सर R&D आपने सही नहीं लगाया है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे करके, ठीक है, ये अपन को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। ऐसे अपन एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे वायरशार्क ओपन है, तो देखिए वायरशार्क के जरिए, एक सेकंड में वायरशार्क को एक बार वापस से ओपन करता हूँ, क्योंकि कई वायरशार्क यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ये बंद करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये भी बंद करता हूँ। ठीक है, वापस से मैं वायरशार्क को ओपन करता हूँ। ये देखिए गाइस, इसको मैं पहले से कट करता हूं। अब देखिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन अपन को मिलेगी। मान लीजिए अगर किसी पोर्ट पे फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है, तो किस तरह से अपन उसको बाईपास करेंगे। जैसे कि यहां पे मैं ठीक है, और देखिए यहां पे मैं वापस से इसको स्टार्ट करता हूं। ये देखिए मैंने जैसे इस कमांड को स्टार्ट किया, वैसे देखिए यहाँ पे फायरवॉल ने, देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप अगर वायरशार्क को ध्यान से अगर स्टडी करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये काफी सारे पैकेट भेज रहा है। के लिए रैंडमली पैकेट भेज रहा है। डेस्टिनेशन मेरा ये है। ठीक है, और सोर्स पे लगातार पैकेट भेजे जा रहा है। क्लियर। ये देखिए लगातार सिन पैकेट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट लगातार भेज रहा है। एक साथ 2-3 पैकेट ये भेजता है अलग अलग पोर्ट पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरा जो है कंप्लीट हुआ, देखिए यहाँ पे आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। काफी सारे पोर्ट्स इसने ओपन करके बता दिए जो पहले नहीं बता रहा था। ठीक है, कई बार कई पोर्ट पे इसने पैकेट ड्रॉप भी किए, बट ठीक है आगे इसने पैकेट ड्रॉप नहीं किए। जितने भी पोर्ट्स पे यहाँ पे अगर फायरवॉल लगा हुआ है, तो इसने बताया कि किस तरह से फायरवॉल को जो है हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, हमने उस पोर्ट्स का पता लगाया और यहाँ पे सर्विसेज का पता लगाया। क्लियर है, जैसे पहले नहीं आ रहा था। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से आप फायरवॉल को डिटेक्ट करने का या फायरवॉल को जो है इवेड करने का यहाँ पे तरीका मैंने आपको बताया। 3 तरीके। पहला तरीका मैंने आपको बताया -F फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा मैंने आपको -MTU वाला ऑप्शन बताया, और इसके अलावा मैंने आपको बताया -D का मतलब डिकॉय का ऑप्शन। ठीक है, इसमें सिंपल डी भी है। इसमें आप पोर्ट की रेंज भी जो है स्कैन कर सकते हैं कि आपके मान लीजिए कोई नेटवर्क में राउटर पे फायरवॉल लगा हो, तो आप उसको भी जाके क्या कर सकते हैं, इवेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास R&D भी है, जिसमें रैंडम नंबर जनरेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं फायरवॉल को इवोड करने के। ठीक है, बट वो अपन आगे वाले किसी वीडियो में देखेंगे। बट एनमैप से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है वो ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।